हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर में। और जैसा कि आपको पता है, जो मेरा ये चैनल है फ्यूचर इंस्ट्रक्टर, ये दो चीज़ों को कंक्लूड करके चल रहा है। एक तो यूपी ITI मीन्स ITI, और दूसरा जो है ITI के बाद जो आप CITS करके इंस्ट्रक्टर बनते हैं उसके संबंध में। ठीक है, तो CITS का भी एडमिशन चल रहा है और इधर जो है आपके यूपी ITI का भी एडमिशन स्टार्ट है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उसको हम कैसे फिलअप करें। तो ये जो मेन मुद्दा है वो फॉर्म फिलअप करने को लेके है कि हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो आज का जो कंप्लीट टॉपिक है वो यूपी ITI जो फॉर्म शुरू हो गया है उसको किस तरह से भरा जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है SCBT UP, आप यही क्लिक करेंगे, लिखेंगे SCBT UP। SCBT UP जब आप लिखेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है ये वाला, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया। अब देखिए ये विंडो खुलेगी और यहाँ पे सामने आपका ये पूरा खुल के आएगा। अब ज़रा ऊपर देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इतने में ही सारा कुछ है, बाकी नीचे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो सबसे पहला ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सेशन 2026-27 फॉर गवर्नमेंट ऑब्लिक प्राइवेट ITI। ये मतलब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिखा है नीचे, अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करें और बगल में है आवेदन पत्र में संशोधन करें। तो चलिए उस पर बाद में आएंगे, पहले जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिंक है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, स्किप टू एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए आगे ये इंटरफेस खुल के आपको आएगा, देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरें तथा OTP सत्यापित करें। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो बन रहा है वो कम्प्लीटली एडुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, इसका किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने से कोई कोई संबंध नहीं है। इसमें जो भी डिटेल्स मैं एंटर करूँगा वो डिटेल जो है इमेजिनरी है, वो किसी का ना जेन्युइन नाम है और ना ही उसमें जो भरी हुई डिटेल है वो कुछ जेन्युइन है। बस आपको फॉर्म फिलअप करके समझाने के लिए डिटेल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेंट का नाम पहले भरते हैं, एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश। ठीक है, एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश, तो मैंने लिखा है यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब आवेदक का नाम हिंदी में, कीबोर्ड को हिंदी में कर लीजिए यहाँ से, जैसे कि मैं करता हूँ, MUNSHI मुंशी, यहाँ पे मुंशी लिख के आ गया। उसके बाद प्रेमचंद है तो प्रेमचंद हमने लिख दिया। ठीक है, फादर्स नेम, फादर्स नेम में इन इंग्लिश, पहले इंग्लिश में भरेंगे तो कैपिटल। अब फादर्स नेम जो है हमने लिख दिया जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा। ठीक है, पिता का नाम अब हिंदी में, तो हिंदी में भी हमने इस तरह से लिख दिया जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा। मदर्स नेम जो है मान लीजिए कुसुम देवी है। ठीक है, माता का नाम, तो हमने लिख दिया कुसुम देवी। अब डेट ऑफ बर्थ हमको भरनी है। मैंने पुनः कहा है कि ये काल्पनिक है, जो भी डिटेल में भर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये सही है, बस आपको समझाने के पर्पज़ से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है 2003 की है, 1 जनवरी 2003। अब कैटेगरी पूछ रहा है यहाँ पे, कैटेगरी मतलब आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं या ST में आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सामान्य में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो है मोबाइल नंबर है, मान लीजिए कि हमने मोबाइल नंबर यूज़ किया ये वाला। ठीक है, उसके बाद आधार संख्या है। ठीक है, आधार संख्या हमने भर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2। ठीक है,
12 अंक का होता है, ये हमने भर लिया, जो कि आर्टिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस जगह को, ये यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है और सेंड ओटीपी, मतलब ओटीपी भेजने की बात की जा रही है। जो नंबर आप डाल रहे हैं उस पर ओटीपी जाएगा। तो इस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी नंबर डालें एक्टिव हो, उसमें रिचार्ज हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर फ़ोन रिचार्ज नहीं है तो ओटीपी पहुँच नहीं पाता है, तो फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन है उससे हम क्या करेंगे, ओटीपी भेजेंगे, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, ओटीपी भेजेंगे। चलिए, जब ओटीपी आ गया, ओटीपी डालने के बाद जो है ये पेज इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस कॉलम को देखिए अच्छे से, एक एक करके, ठीक है। केवल राजकीय आईटीआई या राजकीय आईटीआई पीपीपी के पीपी हेतु आवेदन करें। मतलब जो है गवर्नमेंट आईटीआई की बात कर रहा है, और गवर्नमेंट ऐसी आईटीआई जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से चलती हैं उसके लिए। दूसरा दिया केवल निजी मतलब प्राइवेट आईटीआई के लिए, और तीसरा दिया राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों हेतु आवेदन करें, ठीक है। तो आपको इसमें से जिसमें करना है कर लीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता तो बेहतर, इसलिए मैं पहले वाले पे क्लिक करूँगा, इसको सबमिट करूँगा, ठीक है। डिटेल देखिए पहले से ही भरी हुई है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट ABCID कई बार पूछता है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आप इसी तरह से इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आपसे कि इज EWS, क्या आप जो है EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। EWS अभी कोटा एक चल रहा है जिसमें 10% का रिजर्वेशन मिलता है जनरल वालों को। तो अगर यस है तो यस करेंगे और नो है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, तो हमारे केस में नो रहेगा। सब कैटेगरी उपवर्ग पूछता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वार्ड ऑफ मिलिट्री पर्सन है, फ्रीडम फाइटर है। तो अगर इनमें से कुछ आप हैं तो ठीक है, नहीं तो जो चयन करें लिखा है उसी पे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। डिसेबिलिटी मतलब अगर दिव्यांग या विकलांग हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद आता है माइनॉरिटी कैटेगरी। देखिए अब इसमें से कोई आपकी कैटेगरी हो, जैसे मान लीजिए कि बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है। उसके बाद एन ए नॉट एप्लीकेबल करके दिया है, अदर्स करके दिया है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ हो तो भरिए, हमारे केस में नहीं है तो हम नहीं भरेंगे। आधार नंबर, मोबाइल नंबर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो है ईमेल आईडी, यहाँ पे जो भी आपको देना है दे दीजिए, ठीक है। मैंने ये दे दिया। यहाँ पे देखिए लिख क्या रहा है कि ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर किसी के साथ रजिस्टर्ड है तो ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। कोई दूसरी जो है ईमेल आईडी, अभी संभाल लीजिए ABCD, एक एग्जांपल के तौर पे आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आप उसको मेंशन कर सकते हैं, abcd@gmail.com, ठीक है। हमने भी फिलहाल मेंशन किया है इसको। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट इन ABCD, इस पर भी मतलब मेंशन है। तो चलिए मैं एक और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास पड़ी है, इस पर शायद ना हो। हाँ तो देखिए इस एक्सेप्ट कर लिया। तो ईमेल आईडी आपकी वही होनी चाहिए जो मतलब रजिस्टर्ड ना हो पहले से इस पर, ठीक है, इस सेशन में। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए डोमिसाइल, मूल निवास का स्थान, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पूछेगा आपका कि उत्तर प्रदेश से आप हैं या अन्य प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेश से आके कर रहे हैं तो अन्य प्रदेश में डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए ज़िला पूछ रहा है कि आप किस ज़िले के हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी ज़िला आपको मेंशन करना है, मान लीजिए आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसमें उदाहरण के तौर पे बलिया डाल दे रहा हूँ, ठीक है। या कोई और भी जो भी आपको समझ में, आपका जो होगा जो ज़िला परमानेंट आपको वही डालना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया इसको रसड़ा, फिर ब्लॉक हमसे पूछ रहा है, हमने डाल दिया रसड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अस्थाई पता, अस्थाई पता पूछ रहा है तो हम डाल देते हैं रसड़ा मार्केट, रसड़ा मार्केट गली नंबर 4, ठीक है। ऐसे हमने डाल दिया। उत्तर प्रदेश से हमें, हमने उत्तर प्रदेश डाला। अभी जनपद हमने देखा है कि बलिया डाला हमने, तो बलिया डाल दिया। पिन कोड जो भी है रसड़ा का, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा पिन कोड है, हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट फ़ोन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है फ़ोन नंबर। तो हमने
ये एक नंबर डाल दिया, ठीक है। इस पर अब जो है यहाँ पे देखिए दोनों पूछ रहे हैं, एक तो ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है और एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस पूछ रहा है कि मतलब जो है आप पत्र व्यवहार कहाँ से करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का जो है जिस एड्रेस पे वो रहते हैं वही उनका परमानेंट एड्रेस भी है, वही उनका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है, तो यहाँ पे सेम कर दीजिएगा। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, परमानेंट अलग है, तो यहाँ पे अलग से टाइप कर सकते हैं। अब सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। क्या आप सहमत हैं? यस, ओके। लिंग का चयन करें। अब लिंग आपका क्या है, महिला है पुरुष है, ये छूट गया था इस वजह से ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे आप जाइएगा, ओके करिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे पूछेगा, एप्लीकेंट आईडी दे दी गई है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे इसमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात कर रहा है, ठीक है। 8वां उत्तीर्ण है, अगर आप 8 पास हैं, ITI करना चाह रहे हैं तो आप 8वें पे, 10वां उत्तीर्ण या उसके समकक्ष है तो वो तीसरे नंबर पे, 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय। जैसे देखिए बहुत सारे लोग आर्ट साइंस से पढ़े होते हैं, उनका 10वीं में गणित और विज्ञान नहीं होता है, तो वो गणित विज्ञान में कैसे डालेंगे? तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। अगर आप जो है गणित और विज्ञान के साथ 10वीं उत्तीर्ण है तो आप तीसरा ऑप्शन डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 10वां उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के साथ समकक्ष शारीरिक दक्षता इतनी चाहिए, तो इतना ज़्यादा जो है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 10वां उत्तीर्ण विज्ञान और गणित विषय के साथ तथा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण, इतना नहीं। हमको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरे जो केस में है कि 10वां उत्तीर्ण है विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ, तो हम इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जूनियर हाई स्कूल पूछ रहा है, जूनियर हाई स्कूल का मतलब होता है 8वां, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट समकक्ष, तो यहाँ पे आप किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से मान लीजिए डाल दिया। कॉलेज का नाम कुछ भी, XYZ इंटर कॉलेज, आपका जो कॉलेज है आपको वो भरना है, आप XYZ मत भर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब ये सिर्फ आपको समझाने के तौर पे डाल रहा हूँ, तो इस वजह से 16/40/854 हमने भर दिया रोल नंबर अपना। वर्ष हमसे पूछा कि किस वर्ष आप पास हो, तो आप जिस वर्ष पास हो मान लो आप उस वर्ष कर दो, हमने कर दिया 2005 में हम पास हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम गणित और विज्ञान के से पास है तो हमने साइंस स्ट्रीम लिख दिया यहाँ पे, साइंस स्ट्रीम। अगर आपको सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे मान लीजिए साइंस साइड जो 10th करके आते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, और उसके बाद संस्कृत और कला में से कोई एक होता है, तो वो 6 के 6 विषय लिखने से बेहतर है कि आप ये कर लीजिए। अब मान लीजिए कि हाई स्कूल में 600 मार्क्स का होता है पूर्णांक, देखिए पूर्णांक, प्राप्तांक में जितना नंबर आपको मिला हुआ है आपको वही डालना है। तो मान लीजिए हमने डाल दिया 600 में 341, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 56%, ठीक है। मैं पुनः कह दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझ के लिए, कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे उस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा नीचे, गणित और विज्ञान, क्योंकि गणित और विज्ञान विषयों से पास है ना, तो गणित और विज्ञान के मार्क्स पूछ रहा है, तो टोटल मार्क्स होते हैं 100। अब 100 में आपको कितना मिला, मान लीजिए मैंने अपना डाल दिया 55 मिला है मुझे, उठा लेगा वो। विज्ञान यहाँ पे भी पहले में क्रम में रहेगा 100, कितना पाया आपने, मान लीजिए हमको 70 मिला है, हमने डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 20 नंबर पॉइंट में पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ITI, पिछला कोई हमारा ITI है नहीं, पिछले ITI का कोई हमारे पास स्टेट है नहीं, अभी इस वक्त हमको करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वरीयता, ठीक है, कि वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। अब देखिए इसमें अगर आप कुछ हैं राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, व्यावसायिक शिक्षा कौशल में मतलब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके कार्मिक के पुत्र पुत्री या पत्नी हैं, तो आप उसको टिक करेंगे, तो इसमें से हमारा कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है फोटोग्राफ जो है, तो फोटोग्राफ में एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे अपलोड योर लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ 50 KB इन JPG फॉर्मेट, और जो सिग्नेचर है वो भी जो होनी चाहिए 50 KB में JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी ये उठाएगा, अन्यथा की स्थिति में ये उठाने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब फोटो अपलोड करने का प्रोसेस। हाँ, तो फोटो अपलोड होने के बाद जो है ये जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आपका ये पेज होगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट ID दे रखी है, ठीक है। उसके नीचे पॉइंट नंबर 23 और 24 देखिए, आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें। तो हम पहले कर दिए हैं कि अब हमारा 10th है। अब स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं, मतलब गृह जनपद और गृह प्रदेश, ठीक है, दोनों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं गृह प्रदेश मत करो, तो अगर आपको गृह प्रदेश नहीं, आपको अपने जनपद के ही ITI में एडमिशन लेना है तो आप इस टिक को हटा सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, अगर मान लीजिए बलिया के बगल का जो भी ज़िला हो
जहाँ पे भी अगर आपको मिल जाएगा आप दूर जाके भी पढ़ सकते हैं, अगर ज़िले में कॉलेज नहीं मिला तो आप गृह जनपद का, गृह प्रदेश का भी कॉलम टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप नीचे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निर्देश लिखा है, निर्देश के नीचे देखिए साफ साफ लिख रहा है GITI बलिया, रसड़ा, रसड़ा बलिया, ठीक है, पहले नंबर पे। तो मान लीजिए मैंने अपना चूज़ किया, जो एड्रेस है मेरा मान लीजिए रसड़ा का है, तो इस पे पहले टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चुने के ऑप्शन पे जाएंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है रसड़ा में इतने सारे ट्रेड खुल के आ रहे हैं। अब उनके सामने NCVT और SCVT आप देख लीजिएगा कि कौन सा ट्रेड आपको चाहिए, और वो NCVT ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, ठीक है, SCVT को कम लोग लाइक करते हैं, बट उसमें अपना देख लीजिएगा कि जो आपको चाहिए। तो मान लीजिए कि मुझे चाहिए इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन, अब यहाँ पे देखिए SCVT है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको SCVT से करना, ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें यहाँ पे वापस आके इस वाले कॉलम पे, ठीक है, यहाँ देखिए मैं इधर की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर मान लीजिए कि आपको इसमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, इधर वाले में आपको आपका ट्रेड नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो SCVT है, और अगर NCVT SCVT से आपको फ़र्क नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर आप इधर वाले कॉलम पे आएंगे, ठीक है ना, इधर वाले इस वाले कॉलम पे आएंगे और अपनी ITI को चेंज करेंगे। यहाँ पे दूसरा किसी बलिया के किसी भी ITI में देखेंगे जहाँ पे SCVT या NCVT वाला जो मसला है आपका शॉर्ट आउट हो जाए। तो देखिए अब इसको छोड़ के अब इसमें हमने कोई चूज़ नहीं किया है। अब हम ये दूसरी वाले पे देखिए क्लिक करते हैं, फिर चुने के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए जब ये खुल के आएगा तो यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये खुल के आपका आया हुआ है, ये वाला, यहाँ आप देखिए ये बलिया। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इसमें जो प्लस का आइकन है यहाँ पे इसको क्लिक करके ऐसे खसकाइएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इसमें एडवांस CNC मशीन है, ये है। तो इसमें अगर आपको कोई ट्रेड समझ में आ रहा है आपके मतलब का तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप एक काम करिए, इधर तीसरी वाली ITI में आइए, फिर से चुने के ऑप्शन पे यहाँ पे जाइए और इसको ऊपर खसकाइए, फिर यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करिए, इसको धीरे से खसकाइए। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है NCVT का, इसमें भी मान लीजिए आपका ट्रेड अगर नहीं मिल रहा है तो आप फिर से चौथी ITI पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको खसकाएंगे, और यहाँ पे देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन सब NCVT का मिल रहा है। तो मान लीजिए जैसे कि मुझे NCVT का चाहिए, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा वो, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे आए, फिटर भी हमको चाहिए, हमने ले लिया। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हमको चाहिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया। जो जो आप क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे चयनित ITI व्यवसाय की सूची यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसी में से आपको और कुछ चाहिए, ठीक है, वरना इसमें अगर मान लीजिए जो फिटर इलेक्ट्रीशियन था NCVT SCVT इसको भी आप रखना चाहें तो इसको भी आप रख सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सेम ट्रेड अगर NCVT और SCVT से अलग अलग है तभी वो चूज़ हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि हमको एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चाहिए था NCVT का, हमने इस पर क्लिक कर लिया। तो इस तरह से जो जो जिस ITI से मतलब आपको चाहिए जो ट्रेड, गवर्नमेंट ITI जो बलिया में इतनी सारी हैं, उनमें से जो भी ट्रेड चाहिए वो आप चुन सकते हैं। बलिया के बाहर आपको जाना है तो नीचे देखिए यहाँ पे इस वाले उसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आजमगढ़ का भी ऑप्शन है, मतलब वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप अगर बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आजमगढ़ है, मऊ है, आगरा है, सब ऐसे लाइन बाय लाइन दिखता जाएगा। तो जो नियरेस्ट हो उसी का चुनाव करना चाहिए कि ज़्यादा दूर न जाना पड़े और पास में ही आपको अलॉटमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये था चयन का तरीका। उसके बाद नीचे जो है आपका ऑप्शन आ रहा है कि प्रीवियस या नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की यहाँ पे एक बगल में एक कॉलम है, ये देखिएगा ये वाला ITI या व्यवसाय हटाएं। अगर मान लीजिए कि इसमें जो आपने चयन कर रखा है इसमें से किसी को हटाना है तो यहाँ पे जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको हटाने के लिए, इधर आइए देखिए ये जो गोल गोल टैब बना है इधर पे, इसमें आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके, इसको एक हटा के भी दिखा। मान लीजिए कि ये छठवां ऑप्शन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स आपको हटाना है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ITI व्यवसाय ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो नीचे वाला देखिए छठवां नंबर हट जाएगा, आपका सिर्फ 5 ही बचा, ठीक है। तो हटा सकते हैं और यहाँ से ऊपर इसमें जब रहेंगे यहाँ से आप इसको जोड़ भी सकते हैं। बस समझ में आ रही है। ये करने के बाद जो है आप इसको नेक्स्ट कर लोगे, ओके प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल खुल के आ गई मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्म ऐसे खुला रहेगा, यहाँ जो भी आपने चीज़ें भरी हैं आप उसको देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। ऐसे मैं फटाफट करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि आप इसका मिलान कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे जब आप इस वाले कॉलम में यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये जो टैब बना हुआ है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं सहमत हूँ पे यहाँ क्लिक कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, ओके पे क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देंगे। ठीक है, फॉर्म अपना पूरा चेक कर लिए होंगे, उसके बाद ही पेमेंट आप करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ तो यहाँ पे फीस जो है वो 300 रुपये की है। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 250 रुपये की है, और अगर आप महिला हैं, महिला कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, बस उसका महिला होना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो है बस 100 रुपये की फीस निर्धारित की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो है ये ऐसा टैब है कि ये सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन जो ये वाली हम शेयर नहीं कर सकते, तो इसका पेमेंट जो है हम अपना यहाँ पे कर लेंगे। करने के बाद जो है आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी के लिए कि आप जो UPIDI का फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करेंगे। तो आप में से अगर किसी भाई बंधु को कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है या नहीं आई, तो वो जो है मुझे कमेंट करेगा, तो मैं उनको जो है उस चीज़ के बारे में प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जब आप पेमेंट कर लेंगे ना, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिएगा, आगे उसका रेफरेंस नंबर जो है वो काम आएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।